ड्रू मैकिंटायर ने किया ब्रॉक लेसनर को डिस्ट्रॉय, बेथ फिनिक्स ने कहा रैंडी ऑर्टन से हार की, और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धमाकेदार रही है। आज की रॉ के अंदर दोस्तों एक्शन भी था, ड्रामा भी था, इमोशंस भी थे, साथ ही साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी भी थी, सब कुछ था आज की रॉ के अंदर। शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत हुई एक्शन के द्वारा, जो की थी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की एंट्री। तो गाइस ब्रॉक लेसनर सबसे पहले रॉ के अंदर आए और उन्हें काफी अच्छा ओवेशन भी मिला। अंदर जाकर दोस्तों रिंग में पॉल हेमर एक प्रोमो काटे। इस प्रोमो के अंदर पॉल हेमर का कहना यह रहता है कि देखो ब्रॉक लेसनर ने अपनी डोमिनेशन सुपर शोडाउन के अंदर दिखा दी और रेसलमेनिया के अंदर भी कुछ ऐसा होगा, और उन्हें नहीं लगता कि ड्रू मैकिंटायर वो काबिलियत रखते हैं जो कि ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए लगेगी। जैसे दोस्तों उन्होंने ये चीज कही है, वहां एंट्री हो जाती है ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर को काफी अच्छी चीयर मिलती है। वहां दोस्तों फेस ऑफ होता है दोनों के मध्य। ब्रॉक लेसनर और ड्रू का जो फेस ऑफ था काफी इंटेंस था। जैसे दोस्तों ब्रॉक लेसनर वहां से जाने लगते हैं, उन्हें ना जाने क्या सोचती है, वो क्लोज लाइन के लिए पीछे जाते हैं, लेकिन वो खा जाते हैं एक तगड़े वाली क्लेमोर। यहां दोस्तों क्लेमोर लग गई, ऑडियंस हो गई पागल, और वहां दोस्तों में चैंट सुनने को मिली ड्रू मैकिंटायर के नाम की। ड्रू मैकिंटायर वहां से निकल जाते हैं। ब्रॉक को दोस्तों लोग ये चैंट लगाते हैं, ये डिजर्व इट, यानी कि तुझे क्लेमोर खानी थी, जिस पर दोस्तों ब्रॉक गुस्से में तमतमाए बैकस्टेज जाने लगते हैं। रैंप के ऊपर जैसे ही पहुंचे, पीछे से आकर ड्रू मैकिंटायर ने एक और क्लेमोर लगा दी और ब्रॉक वहीं चित हो गए। इसके बाद लोगों ने वन मोर टाइम के नारे लगाने स्टार्ट कर दिया और ड्रू मैकिंटायर ने उनकी सुनी भी। ड्रू मैकिंटायर ने एक और क्लेमोर लगाई वहां रैंप के ऊपर, और वहां दोस्तों उन्होंने टाइटल भी चका है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को उन्होंने होल्ड भी किया कुछ समय के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों सेगमेंट एक्शन से भरपूर था और यहां ब्रॉक ने बहुत गंदी मार खाई। तो शुरुआत में ही ब्रॉक पिट गए थे। बात कर जाए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस उसके बाद ड्रू मैकिंटायर चले गए और हमें देखने को मिला एक तगड़े वाला मैच। ये हुआ दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स बनाम सेथ एंड मर्फी के मध्य। यहां टाइटल दोस्तों दांव के ऊपर थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट इस तरीके से निकलेगा। तो शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत में दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले एक हल्का सा प्रोमो काटते हैं सेथ और मर्फी के खिलाफ, जिसके बाद सेथ और मर्फी आ जाते हैं। जहां ये एंगल देखने को मिलता है कि एओपी के मुस्टंडे रैंप के ऊपर ही खड़े रहते हैं और सेथ और मर्फी रिंग के अंदर फाइट देते हैं। होता गया एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस जो एओपी वाले वो आने लगते हैं रिंग के अंदर, कि रेफरी उन्हें बीच में ही रोक देता है और एप्रन के ऊपर जहां वो भिड़ने लगते हैं रेफरी से, यानी कि एओपी वाले बातों ही बातों में भिड़ने लगते हैं कि रिंग के अंदर आ जाते हैं कहीं से केविन ओवेंस और लगा देते हैं सेथ को एक स्टनर, जिसे देख दोस्तों एओपी के मुस्टंडे भागने लगते हैं केविन ओवेंस के पीछे। केविन ओवेंस ऑडियंस में से निकल जाते हैं और एओपी वाले भी उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं। रिंग में होता गया कि मॉन्टेज फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं वहीं पड़े हुए सेथ के ऊपर और पिन हो जाती है सेथ की। ब्रांड न्यू चैंपियन हो गए हैं क्राउन, स्ट्रीट प्रॉफिट्स बन चुके हैं रॉ टैग टीम चैंपियन। जिसके बाद हमें ऑडियंस की तरफ से एक बड़ा रोअर सुनने को मिलता है। ऑडियंस काफी ज्यादा खुश थी, सबने कप्स उठा रखे थे, वी वांट स्मोक के नारे लगते हैं, और इस तरीके से दोस्तों हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स चेंज होते हुए नजर आई है। तो स्ट्रीट प्रॉफिट चैंप बन चुके हैं, काफी बढ़िया थिंग है। बात कर जाए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस उसके बाद हमें एक चीज देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस बैक स्टेज एक प्रोमो काटते हैं, काफी गुस्साए। वो ये चीज कहते हैं कि केविन ओवेंस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अब नहीं छोड़ने वाले और अब मंडे नाइट मसीहा उनके साथ काफी गलत करेगा। तो यहाँ दोस्तों सेथ को आ चुका है गुस्सा, देखते हैं अगली बारी वो क्या करते हैं। बात कर जाए उसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस उसके बाद हमें एक बहुत बढ़िया मैच देखने को मिला है, जो कि था रिडिक मॉस बनाम मिस्ट्री ओपोनेंट के बीच में। मिस्ट्री ओपोनेंट निकले रिकोशे जो कि सुपर शोडाउन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप लड़ रहे थे। वो आज दोस्तों 24/7 चैंपियन को फेस किए। फेस करने की बात नहीं है, इस मैच के अंदर वो हारे भी है। इस मैच का दोस्तों इस तरीके से आया कि रिडिक मॉस ने अपना फिनिशर यानी कि द नेक ब्रेकर लगाया और उसके चलते दोस्तों रिकोशे की पिन हो गई। अब आप खुद सोच लीजिए यहाँ रिकोशे की कैसी बुकिंग की गई है। सीधे दोस्तों आसमान से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और यहाँ दोस्तों रिडिक मॉस ने उनकी चटनी बना दी। बात कर लिया इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस इस मैच के बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो था द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स का प्रोमो। तो एजे स्टाइल्स आज एक ऐसी हील बनकर उभरे हैं जो कि इससे पहले हमने उनकी तरफ से नहीं देखी थी। एजे स्टाइल्स आए जहां सबसे पहले अंडरटेकर को एड्रेस किए हुए चीज कहे कि देखो डेडमैन के नारे लगाना बंद करो, क्योंकि मुर्दा तो मुर्दा ही रहेगा, जो जिंदा है उसकी बात करो, यानी कि मेरी। मैं तुम सब लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं,
एक बहुत बड़े सुपरस्टार मार्क वॉलबर्ग ने, जो कि हॉलीवुड का सितारा है, उसने मुझे एक मैसेज भेजा है। अब गाइस मैसेज जैसे ही उन्होंने बिग स्क्रीन पर दिखाया लोगों को, वो उल्टा शौक हो गए। मार्क वॉलबर्ग ने ये चीज कही कि देख अंडरटेकर से मत फंस, अभी टाइम है निकल ले। इसे देख दोस्तों एजे स्टाइल्स का काफी फनी फेस बनता है। उन्हें नहीं लगा था कि मार्क वॉलबर्ग उन्हें ऐसा कुछ कहेंगे। इसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स ये चीज कहते हैं कि देखो अंडरटेकर एक लेजेंड है, मैं मानता हूं, लेकिन लेजेंड है तो लेजेंड की जगह पर रहे, अब मेरा टाइम है, अब एजे स्टाइल्स का टाइम है। तो यहाँ दोस्तों एजे स्टाइल्स ने जैसे ही प्रोमो खत्म किया हमें देखने को मिली वहां एक फाइट जो कि हुई अलिस्टर ब्लैक बनाम एजे स्टाइल्स की। ये मैच दोस्तों शुरू ही नहीं हो पाया। इसके अंदर एजे स्टाइल्स सबसे पहले माइक पकड़ लेते हैं और इस चीज कहते हैं कि देख अगर तूने मुझसे फाइट करनी तो पहले मेरे चेले से यानी कि कार्ल एंडरसन से फाइट कर, उसके बाद तू मुझे फेस कर पाएगा। तो मैच स्टार्ट होता है कार्ल एंडरसन और अलिस्टर ब्लैक के मध्य। इस मैच के अंदर दोस्तों आसानी से हरा देते हैं अलिस्टर ब्लैक, लेकिन वो काफी ज्यादा थक जाते हैं। वहां ब्लैक मास्क लगाया और कार्ल एंडरसन की पिन हो गई। और उसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स वर्सेस होनी थी अलिस्टर ब्लैक, लेकिन फिर से एजे ने अपना हील वाला दाव चला। वो ये चीज बोले कि देख अगर तुझे मुझे फेस करना है तो कार्ल के बाद तुझे फेस करना होगा ल्यू गैलोस को। इसके बाद ल्यू गैलोस वर्सेस अलिस्टर ब्लैक हुई और उसके अंदर दोस्तों हमें थिंग देखने को मिली कि ल्यू गैलोस ने डिस्क्वालिफिकेशन कर दी। वो पीटते ही रहे, रेफरी की बात उन्होंने नहीं सुनी और इस तरीके से ये मैच भी हो गया खत्म। इस मैच के बाद दोस्तों मैजिक किलर लगाया अलिस्टर ब्लैक को और उसके बाद हमें थिंग देखने को मिलती कि फाइनली एजे स्टाइल्स वर्सेस अलिस्टर ब्लैक होता है। ये मैच दोस्तों काफी घटिया रहा। इस मैच की बात की जाए, इस मैच के अंदर एजे स्टाइल्स ने आसानी से हरा दिया अलिस्टर ब्लैक को, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुके थे, काफी ज्यादा बीटिंग उन्होंने झेली थी। बस एक फिनोमिनल फोरआर्म बजा और हो गई अलिस्टर ब्लैक की पिन और एजे स्टाइल्स इसमें विजय रहे। इसके बाद दोस्तों हमें कमेंटेटर्स ये चीज भी बताते हैं आगे जाकर कि जो ये मैच है यानी कि जो एजे और अलिस्टर ब्लैक का जो ये मैच है ये हमें एलिमिनेशन चेंबर में प्रॉपर तरीके से होते हुए नजर आएगा, जो कि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। तो इस तरीके से सेगमेंट भी हुआ खत्म। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद हमें रूबी राइट का मैच देखने को मिला। रूबी राइट फेस की है लिव मॉर्गन को और इस मैच के अंदर जो स्पेशल चीज थी वो थी स्पेशल गेस्ट रेफरी जो कि थी सेरा लोगन की। सेरा लोगन के बारे में किसी को पता नहीं था कि वो इस मैच के अंदर किसका साथ निभाएगी, लेकिन उन्होंने सरप्राइजिंगली मदद की है हमारी फेस रेसलर की यानी कि दोस्तों लिव मॉर्गन की। इस तरीके से अंत आया कि वहां रोल अप लगाया है लिव मॉर्गन ने रूबी को और बहुत तेज पिन की सेरा लोगन ने और ऑडियंस भी काफी चौंक गई जब ये थिंग हुई। उसके बाद हमें देखने को मिलती है कि गाइस जो रूबी राइट काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है सेरा पर, आखिर तैने ऐसा क्यों किया, कि पीछे से आकर उन्हें पड़ जाती है आपके लिव मॉर्गन की तरफ से एक लात। उसके बाद ये एंगल देखने को मिलता है कि जो सेरा लोगन है वो पीट देती है उल्टा लिव मॉर्गन को ही, क्योंकि आप जानते हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ये तीनों महिलाएं हैं। और इस तरीके से हमें ये सेगमेंट भी खत्म होते हुए नजर आया। तो यहाँ काफी क्रॉसिंग हमें देखने को मिली रेसलर्स के बीच में। बात की जाए इसके बाद कौन सा सेगमेंट था, तो गाइस इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो काफी घटिया होने के साथ साथ काफी फनी भी था और वो था एरिक रोवन का राज से पर्दा हटना। तो एरिक रोवन का राज दोस्तों आज खत्म हो चुका है। एरिक रोवन काफी समय से अपने पिंजरे को साथ लिए घूम रहे थे। काफी ज्यादा चीजें मानी जा रही थी कि एनाकोंडा होगा उसके अंदर, दोस्तों कई लोग बोल रहे थे गिलहरी होगी, कई लोग ये चीज बोल रहे थे कि उसके अंदर कोई बड़ा जानवर होगा। मेरे अनुसार दोस्तों उसके अंदर लेजार्ड हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर दोस्तों हम एक रोबोट सा देखने को मिला है। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। तो एरिक रोवन दोस्तों बैकस्टेज खड़े थे और नोवे होजे और उनके सारे चेले चपाटे वहां आकर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं एरिक रोवन को कि दिखाओ दिखाओ क्या है इसके अंदर दिखाओ, जिस पर दोस्तों एरिक रोवन हाथ डालते हैं और निकालते एक जाइगेंटिक मकड़ी, एक तरीके की टैरेंटुला, जिसे देख दोस्तों वहां नोवे होजे समेत सारे के सारे जोकर्स भाग जाते हैं और एरिक रोवन हंसते रहते हैं। जितना दोस्तों मुझे ज्ञान है इतना बड़ा स्पाइडर वैसे होता नहीं है, और अगर होता है तो कोई भी बंदा उसे इस तरीके से नहीं पकड़ेगा, और इस तरीके से पकड़ेगा भी तो भी दोस्तों लाल कलर की स्याही तो नहीं छोड़ेगा, ये तो श्योर है। तो यहाँ दोस्तों डब्ल्यूबी वालों ने बहुत गंदा सेगमेंट बुक किया है, कहलू दोस्तों एक तरीके से काटा है हमारा। बात कर जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों एक और मैच जो कि हुआ शेना बैसलर बनाम कायरी सेन के मध्य। तो इस मैच की बात की जाए, पहले आस्का वर्सेस आपके शेना बेजलर के मध्य हो रहा था, लेकिन आस्का और कायरी ने मैच से पहले अनाउंसमेंट की कि जो कायरी है वो फेस करेगी, आस्का आज रेस्ट पर रहेगी। मैच शुरू हुआ कायरी और शेना के इस मैच के दोस्तों खास थिंग ये थी कि जो वुमेन्स चैंप है हमारी यानी कि बैकी लिंच है वो अनाउंसर टेबल पर बैठकर मैच को संबोधित कर रही है और मैच दोस्तों काफी अच्छे से चल रहा है। वहीं एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों जो कायरी सेन है वो अपने इनसेन एल्बो के लिए जाती, इनसेन एल्बो लगाती भी है लेकिन वो हो जाता है डॉच और उन्हें लग जाता है वहां एक सबमिशन होल्ड जो कि शेना का
फिनिशर है और उस फिनिशर के चलते वहां जो कायरी है वो हमारी फेड आउट हो गई और शेना इसमें विजय रही। बात करें जाए सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला है हम्बर्टो कार्रियो एंड रिटर्निंग रे मिस्टेरियो का मैच, जो कि फेस के अंद्रादे और एंजल गार्जा को। अंद्रादे का भी ये रिटर्न ही था। इस मैच के अंत की बात की जाए, अंत काफी एंटरटेनिंग तरीके से आया। ये एंगल देखने को मिला कि रे मिस्टेरियो ने लगाया डबल 619 दोनों मुस्टंडो को और उसके बाद दोस्तों हम्बर्टो कार्रियो ने लगाई अपनी मून सॉल्ट और वहां दोस्तों पिन हो गई है आपके एंजल गार्जा और अंद्रादे की और इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। तो काफी तगड़ी एंडिंग हुई इस मैच की, काफी मजा आया था इस मैच पे। लेकिन गाइस इससे भी ज्यादा मजा आया मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग में, जो कि था बेथ फिनिक्स की अपडेट। तो बेथ फिनिक्स अपने पति यानी कि एज के ऊपर अपडेट देने आ रखी थी और रिंग के अंदर आती है। जैसे ही दोस्तों कुछ कहती है वहां हो जाती है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की एंट्री। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं और सबसे पहले गले लगने की कोशिश करते हैं। बेथ फिनिक्स गले नहीं लगती और साथ ही साथ हाथ मिलाने की भी वो कोशिश करते हैं। बेथ वो भी नहीं करती। बेथ ये कहती है कि कुतिया के बच्चे, तूने कैसे सोच लिया कि मेरे पति के साथ जो कुछ तूने किया उसके बाद मैं तुझसे गले लगूंगी, तुझसे हाथ मिलाऊंगी। इसके बाद सभी को लगता है कि रैंडी आर के जड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रैंडी ऑर्टन दोस्तों वहां कॉर्नर पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद बेथ फिनिक्स ये चीज कहते हैं कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि एज रिटर्न कर पाएगा, कि रैंडी को आ जाता है गुस्सा, वो नीचे उतरते हैं और वहां दोस्तों पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो ये चीज कहते हैं कि देख मेरी बात सुन, मैंने ऐसा क्यों किया पहले ये चीज सुन ले। 1999 में मैं आया था WWE के अंदर बैक स्टेज, मैं अपने बाप के साथ आया था और वहां मुझे एज मिले। एज ने मेरे बाप को ये चीज कही कि आपका बेटा काफी अच्छा कर जाएगा अगर उसकी किस्मत सही रही तो, और आगे जाकर भी ऐसा हुआ। मैंने काफी नाम कमाया एज और मैंने अपनी टीम बनाई, हम टैग चैंप भी बने। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी गुनहगार थी वो तू थी। तूने एज की कभी भी मदद नहीं की। वो ड्रग्स के अंदर गया, उसने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया, वो मैं था जिसने उसे ड्रग्स से बचाया और अब जब मैंने उसे मारा है तो इसीलिए मारा ताकि वो तेरे पास वापस जा सके। लेकिन सच बात यह है कि इस पूरी थिंग के अंदर असली गुनहगार तू है। यहां दोस्तों काफी ज्यादा गुस्सा आ गया बेथ को। बेथ ने वहां थप्पड़ जड़ दिया रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन दोस्तों थोड़ी देर तो शांत रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिच कहते हैं। जैसे वो बिच कहते हैं वहां दोस्तों बेथ फिनिक्स लात जड़ देती है रैंडी ऑर्टन के ऊपर। रैंडी दर देते हैं उन्हें एक तगड़े वाला आरकेओ। ये आरकेओ जैसे लगा दोस्तों ऑडियंस की तरफ से एक डीप रिएक्शन आया। वहां दोस्तों जो रेसलर्स थे बैक स्टेज से रिंग के अंदर आ गए, जो कि बेथ की हालत पर संज्ञान लेने लगे। रैंडी वहां से निकल चुके थे। साफ सी बात है कि राइवलरी को WWE एक नेक्स्ट लेवल पर ले गई है। अब एज का जब रिटर्न होगा तो सभी जानते हैं वहां एज क्या करने वाले रैंडी के साथ। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी। आपको आज की रॉ कैसी लगी है इस सवाल के ऊपर जवाब जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।